नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन नया नवेला टॉपिक लेके आए जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और भाई साहब अगर बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इससे क्वेश्चन नहीं आता। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और सबसे मेन बात, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीज़न क्या है कि हम किसी भी चीज़ का बेस अगर समझ जाते हैं ना, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो भाई आज अपन क्या सीखेंगे, इसका बेस सीखेंगे। मज़ेदार क्लास होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए साहब, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब एक तो होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एक होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या होते हैं ये चीज़, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि हर एक छोटी चीज़ अपने को सीखनी है और डिटेल में सीखनी है। चलो, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में परचेस करी, तो ये जो 100 रुपये में मैंने जो चीज़ खरीदी है उसी को क्या बोलूँगा मैं, कॉस्ट प्राइस। बात क्लियर। और मैंने कोई चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ 200 रुपये में बेची, तो जिस मूल्य पर मैं बेच रहा हूँ उसको बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य। बात क्लियर। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोलते हैं। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़े, बस आप बिल्कुल आगे बढ़िए। अभी छोटी सी जो डेफिनेशन है ना, आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपके सामने लिख दिया भैया कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होता है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब यहाँ से अपनी कहानी चालू होती है। बोले सर कौन सी कहानी? मैंने कहा साहब अपन कहानी को चालू करते हैं। देखना ध्यान से, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी यहाँ से कि भैया मैंने कोई चीज़ खरीदी भैया 100 रुपये में। कितने रुपए में? 100 रुपये में। और मैंने उसको 200 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया? 200 रुपये में बेच दिया। मुझे सिर्फ इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं, सबसे पहले सीपी और एसपी क्या है? बोले सर सीपी तो ये रहा। मैंने कहा है? बोले सर ये रहा सीपी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और एसपी कहाँ है? बोले सर ये रहा एसपी। जहाँ जहाँ सीपी लिखूंगा उसका मतलब होगा क्रय मूल्य, जहाँ जहाँ एसपी लिखूंगा उसका मतलब होगा आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ 100 रुपये में खरीदी, 200 में बेची, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? बोले सर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई बताओ मैंने कोई चीज़ 500 रुपये में बेच दी, बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है? बोले सर ये कैसा सवाल है? मैंने कहा सवाल तो सवाल है, बताओ जवाब है क्या दम बताने का? बोले सर नहीं बता सकते। मैंने कहा लो एक और सवाल लो। अगर मैंने कोई चीज़ 400 रुपये में बेची और मुझे 100 रुपये का लॉस हुआ, अब बताओ अब कितने में खरीदी थी मैंने, हैं? अब आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर मैं खरीदने की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता सकता, भूल के भी नहीं बता सकता। मेरे में इतना दम नहीं है और किसी में इतना दम नहीं है कि विदाउट कॉस्ट प्राइस जाने हम बता सकते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा जाओ फिर, आओ फिर फटाफट से। अब मैंने सेम चीज़ किया। बोले सर क्या किया? मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, इधर आओ मेरे साथ फटाफट से। सर आ गए भैया। मैंने क्या किया भैया, 100 रुपये में खरीदी और मैंने कितने बेच दी? 80 रुपये में बेच दी भैया। अब मुझे क्या हुआ? बोले सर आपको लॉस हो गया कितने का? 20 रुपये का। तो एक चीज़ समझ में आई, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर हुआ? बोले सर कॉस्ट प्राइस पर हुआ। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में फिट करके चलना, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा किस पर होता है? आपके सीपी पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े? सर बिल्कुल आगे बढ़िए। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहीं से कुछ सारे फॉर्मूले जनरेट करूंगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपके जो मिनट्स है ना, जो आने वाले जो टाइम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साहब ध्यान से आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। अब आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, बोले सर बिल्कुल कराया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात करूं मेरा एसपी कितना है सर? 200 रुपये। ठीक है, मेरा एसपी कितना था? 200 रुपये था। ठीक है, और मेरा सीपी कितना था? फटाफट से बोलोगे सर सीपी था मेरा सर 100 रुपये। बात क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूं, अगर मैं एसपी में से सीपी माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है क्या? सर बिल्कुल आ रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन? प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। बोले लल्लन टॉप। मैंने कहा एकदम लल्लन टॉप। पहला फॉर्मूला जनरेट हो गया। सीखना है हमें, रटना नहीं है भैया। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई साहब अब लॉस की, प्रॉफिट निकल गया तो भैया लॉस की भी बात करेंगे। अब लॉस कैसे निकालेंगे? देखो सीपी ज़्यादा है किससे? एसपी से। तो अगर मैं आपसे बात करूं मैंने सीपी में से एसपी माइनस कर दिया तो लॉस आ जाएगा। सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई साहब, सीपी माइनस क्या कर दिया? एसपी कर दिया। मेरे पास क्या गया भैया? लॉस आ गया। दूसरा फॉर्मूला भी जनरेट हो गया क्या? वैसा बिल्कुल जनरेट हो गया। मैंने कहा फॉर्मूला जनरेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और अपन ने जनरेट कर दी। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में आपसे कई बार क्या पूछता है, आपको इस तरह से गिवन होता है कि भैया
आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछेगा भैया परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालो। सर ये क्या बोला है, मैंने कहा बता देते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपको निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, ठीक है, और आपका जो सीपी है उसको नीचे कर दो, इंटू 100 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अगर मैं बात करूं परसेंटेज लॉस की, बोले कुछ भी नहीं करना, अगर आपको परसेंटेज लॉस निकालना है तो क्या करना है भाई साहब, ऊपर कितना है सर, लॉस जितना होगा ऊपर, फिर नीचे कितना आ जाएगा सीपी, इंटू क्या कर देना भाई साहब 100 कर देना। मैंने कहा एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो गई? बोले सर एकदम क्लियर हो गई। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का भाई साहब महत्व बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चंस में आपके क्या करते हैं, हालात जज्बात सब चेंज कर देते हैं अगर आपको चीज़ें नहीं पता। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब आप बोलोगे सर इनको सुंदर सी राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, बता दिया भैया। प्रॉफिट कैसे हुए, एसपी माइनस सीपी कर दिया, परसेंट प्रॉफिट लाभ अपो नीचे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दिया। ये सारा चीज़ मैंने भी आपको समझाई थी, लेकिन आपके लिए सुंदर सुंदर सी राइटिंग मैंने लिख दी है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ें, कुछ और फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होते हैं भैया, देखो ध्यान से। कई बार क्या होता है, आपसे एसपी निकलवा लेता है। क्या निकलवा लेता है भैया? एसपी, है ना। एसपी आपके पुलिस वाला एसपी नहीं, आपका सेलिंग प्राइस। बोले सर ये कैसे निकालेंगे? मैंने कहा आपको गिवन होता है सीपी, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस है। अब ये क्या बोला है, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। बोले सर बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप बोल रहे हो तो। मैंने कहा घबराना नहीं है, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेता है सीपी, ठीक है। ये अपन कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू 100, नीचे कितना आ जाता है 100 प्लस माइनस से, 100 प्लस माइनस से। बोले सर ये क्या बोला है? मैंने कहा सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो प्लस माइनस ये बता रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है, बोल दे क्वेश्चन में कि 20% का प्रॉफिट है, तो अपन इसको ऐड कर देंगे, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि 20% का लॉस हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 में से 20 यानी कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। यानी प्लस माइनस ये बता रहा है आपको कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दो, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। बात क्लियर है क्या? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। बोले सर बिल्कुल याद रख लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लेना याद, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक चल रहा है सर, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। चलो साहब इसको सुंदर सी राइटिंग में लिख दें। बोले साहब बिल्कुल लिख दो। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य बटा 100 इंटू 100 प्लस माइनस से। और आपका सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस से इंटू 100। बोले बात क्लियर? मैंने कहा एकदम क्लियर। आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब आगे आ जाओ, अब काम की बात करेंगे। अब मैं आपको बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ भैया। ये यहाँ से आपकी प्रॉफिट लॉस चालू, यहाँ से आपकी एक्चुअल वाली प्रॉफिट लॉस चालू। बोले सर कैसे? मैंने कहा बताता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने बोला यह 500 रुपये आपका सीपी है, ठीक है। सीपी कितना है भैया, 500 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब 20% का। कितने परसेंट का, 20% का, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है एसपी कितना दे रखा है, 500 रुपये, ठीक है। एसपी दे रखा है 500 रुपये। प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब कितने का, आप बोलो सर प्रॉफिट हो रहा है 25% का। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भैया एसपी कितना होगा, यहाँ आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि एसपी कितना होगा। बोले सर अभी फॉर्मूला पढ़ा था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लगाओ साहब। मैंने कहा लगा लेते हैं, ये लो साहब आ जाओ फटाफट से, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये तो सीपी कितना है सर, 500 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इंटू क्या कर दिया, 120 कर दिया। 100 प्लस माइनस से नीचे कितना कर दिया, 100। सर कितना आ गया सर, 600 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा यहाँ भी आ जाओ भैया, यहाँ भी निकाल लेते हैं अपन। क्या अपन निकाल लेते हैं, सीपी आपसे पूछा है, सीपी निकाल देते हैं भैया। ऊपर कितना आ जाएगा 500, इधर कितना आ जाएगा। अब गलती क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में ना जरा सा मतलब चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है कि भाई साहब यहाँ पर क्या आता है 100 प्लस माइनस से ऊपर आता है और नीचे 100 आता है। यहाँ क्या आता है, ऊपर 100 आता है, नीचे 100 प्लस माइनस से आता है। और ये छोटी छोटी गलतियाँ हमसे होती रहती हैं। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो साहब, अपने को कुछ नहीं करना, ऊपर कितना चल रहा है 100, नीचे 100 प्लस माइनस से कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मैंने कहा 125 आ जाएगा। यहाँ पे 25 है ना। बोले सर बिल्कुल 125 आ जाएगा। मैंने कहा लिख दो साहब, जो है वो लिख दिया अपन ने, ठीक है। बोले सर काटो, ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 100 बार, यानी कितना आ गया 400। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं, इन फॉर्मूला का यूज़ मैंने आपको सिखा दिया, सब बिल्कुल सिखा दिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बेहतरीन चीज़ें अब आपका इंतजार कर रही है भैया। अब ध्यान से देखना, ज़बरदस्त चीज़ें, शानदार चीज़ें, जानदार चीज़ें आपके सामने हाजिर हैं भाई साहब। क्या क्या, देखो साहब फटाफट से 5-10 मिनट यहाँ पे देख लेना, आपकी चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। भैया मैंने बोला कि कोई चीज़ 10% प्रॉफिट पर बेची गई, 10% प्रॉफिट पर बेची गई, ध्यान से समझना। यहाँ से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एकदम स्टार्ट है। बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा मैं, कहीं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, ध्यान से देखना।
मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10% प्रॉफिट पर बेची। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर? 1/10 होती है कि नहीं होती? बोले सर बिल्कुल होती है। कहाँ पढ़ा था? बोले सर हमने पढ़ा था परसेंटेज के अंदर। कहाँ काम आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। मैंने कहा कनेक्टेड है, वो सब बिल्कुल कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा होती है सीपी। ये क्या होती है भाई साहब? सीपी। नीचे वाली वैल्यू हमेशा कितनी होती है? सीपी होती है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है प्रॉफिट हो सकती है, लॉस हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर भैया क्वेश्चन में क्या गिवन है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अब आगे आ जाओ। अब बोलो सर बिल्कुल आगे आ जाते हैं। मैंने कहा इधर आओ, देखो ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको एसपी निकालना है, क्या निकालना है भैया? एसपी निकालना है। मैंने बोला था ना एसपी कैसे निकालते हैं सर? एसपी ऐसे निकालते हैं अपन कि भैया अगर आपके पास सीपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 10 + 1 कितना हो गया सर? 11 हो गया। 10 + 1 कितना हो गया भैया? 11 हो गया, यानी आपका एसपी कितना आ गया? 11। ये कब है? ये कब है भैया? जब आपके प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लेते आपसे क्वेश्चन में बोल देता हमेशा प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, आपको बोल देता कि भैया 10% का लॉस है, ठीक है, 10% का क्या है? लॉस है, तो भैया अब आपसे पूछ लेता है एसपी कितना होगा? सर निकाल देंगे। देखो सबसे पहले तो 1/10, ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो क्या है आपका सीपी का सीपी रहने वाला है। अब ये अगर लॉस है तो भाई लॉस अगर आपको गिवन है तो अगर आपको क्या निकालना है भैया? अगर आपको एसपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 - 1 करना पड़ेगा। कितना आ गया? 9। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। ये छोटी छोटी बातें हैं, एकदम क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। अगर आपके सामने प्रॉफिट है तो आप क्या निकालोगे? एसपी निकालने के लिए सीपी और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और अगर आपके सामने लॉस है तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? अपन आपके क्या करेंगे? सीपी में से अपना लॉस माइनस कर देंगे। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर कोई डाउट नहीं। मैंने कहा आगे बढ़े? वो सब बिल्कुल आगे बढ़ो। चलो साहब अब आगे बढ़ते। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया क्वेश्चन आपको बोल रखा है, क्वेश्चन ने आपको बोला, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 110 रुपये में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का क्या हो रहा है भैया? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा भाई साहब उसका सीपी बताओ, उसका सीपी बताओ। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, हमें कंपैरिजन करना है सबसे पहले। देखो ध्यान से साहब, हमें गिवन है 10% की वैल्यू, यानी कितनी होती है? 1/10। बोले सर एकदम बढ़िया। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, उस पर फोकस करना है। आपको गिवन है भाई साहब, ये है क्या है? एसपी। 110 रुपये में बेच रहा है, ये क्या है भैया? एसपी है। अगर एसपी है तो देखो हमें एसपी से एसपी का कंपैरिजन करना है। हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना हो गया? देखो ये तो आपका सीपी है और प्रॉफिट कितना है? 1 है, यानी हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आ गया? 11 आ गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की है? 1/10। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई क्या? सर बिल्कुल आ गई। तो आपका जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया? सीपी कितना था? 10 यूनिट था। 10 × 10 कर दिया, कितना हो गया भाई साहब? 100 रुपये। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ सिखाता हूँ आपको। देखो जो हमारा सीपी होता है ना प्यारे बालक बालिकाओं, जो हमारा सीपी होता है ना, ये होता है हमेशा 100%। ये कितना होता है प्यारे बालक बालिकाओं? हमेशा 100%। अब ध्यान रखना, आपका प्रॉफिट दे रखा है कितना? 10% का। प्रॉफिट कितना दे रखा है प्यारे बालक बालिकाओं? 10% का। तो मैंने आपको बोला था सीपी में जब प्रॉफिट जोड़ते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? एसपी आ जाता है। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? आप फटाफट से बोलोगे सर एसपी हो जाएगा 110%। और इस 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 110 दे रखी है। देखो 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 110 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप फटाफट से बोलोगे भैया 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 110 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो सर 1 आ जाएगी। और सीपी हमेशा 100% होता है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 100 आ जाएगी। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, बात सेम है। और ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बोले सर बिल्कुल बढ़िया, दोनों का ही काम होता है क्वेश्चंस के अंदर। वो सब बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। एक और चीज़ समझ लो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि भैया आपको बोला कि कोई वस्तु 90% 10% के लॉस पर, कोई वस्तु 10% के लॉस पर 900 रुपये में बेची गई, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है सर? 10% का हो रहा है, ठीक है। और एसपी कितना है, यानी बेच कितने में रहा है? बोले सर 900 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। कितने रुपये बेच रहा है? 900 रुपये में बेच रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको लॉस हो रखा है और आपको एसपी निकालना है तो अपने 100% होता है क्या पूरा सीपी? बोले सर बिल्कुल होता है। यानी 100 - 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90%। और इस 90% की वैल्यू कितनी है सर? 900 है, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और आपसे पूछा है सीपी कितना होता है? 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1000 आ जाएगी। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर।
तो भाई आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, आपको फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए, आपको 10% पर खेलना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। बात क्लियर? मैंने सब कुछ आपको समझाया, बहुत डिटेल में समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको चीज़ें एकदम समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें। ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लिक करती रहनी चाहिए कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। बात क्लियर? अभी देखो, मैंने अभी आपको जस्ट पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया था। बोले सर कौन सा कराया था? मैंने कहा इधर आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था। बोले सर बिल्कुल किया था। अब मैं आपको एक और बेहतरीन कंसेप्ट बता दूं। बोले सर बिल्कुल बता दो। सर रेशो में कर दें तो? बोले सर कैसे? मैंने कहा कर सकते हैं भाई, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो ये फॉर्मूला रटने की झंझट खत्म कर दूंगा मैं आपके लिए। ये बस मैंने आपको बताया है कि कोई आपका छोटा भाई बहन कोई आपसे पूछ ले कि भैया इसको फॉर्मूला बताओ, तो आपकी नाक बची रहे, आपकी नाक ना कटे। बाकी हम बहुत कम, मतलब बहुत 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 कम 0.000% अगर कहीं फॉर्मूला यूज़ कर लें तो कर लें, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है? बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है फटाफट से। आपको दे रखा है सीपी। बोले सर बिल्कुल दे रखा है। और प्रॉफिट दे रखा है भैया 20%। अच्छा 20% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? सर 1/5। अब सीपी कितना होता है मैंने बताया था, नीचे वाला सीपी होता है, यानी ये 5 है। और आपको बोल रखा है प्रॉफिट, तो एसपी कितना आ जाएगा सर? 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? सीपी, ये वाला सीपी हो गया। हम कंपैरिजन किससे करेंगे? सीपी से करेंगे। भैया सीपी कितना है सर? 500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो आपसे एसपी पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो यानी आपका एसपी कितना आ गया? 600 आ गया। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। तो देखो कितना आसान हो गया, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत बोले सर नहीं है। लेकिन ये चीज़ें कब आएंगी आपके समझ में? जब आपने बेस एकदम बढ़िया से पढ़ लिया। मैंने कहा आगे बढ़े, बस आप बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा इसी क्वेश्चन को और सॉल्व कर दें? बोले सर कर दो ना यार, इसको क्यों छोड़ें? मैंने कहा बिल्कुल कर देते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर? 1/4 होती है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर सीपी कितना है, नीचे वाला तो सीपी होगा सर 4 है, और एसपी कितना है सर? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? बोले सर एसपी गिवन था। तो ध्यान रखना है कंपैरिजन उसी से करना, एसपी का कंपैरिजन एसपी से ही करना, कहीं सीपी से मत कर देना भैया। ठीक है? आपकी हालत खराब हो जाएगी फिर। ठीक है? आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 500। तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर? 100 आ गई। और इधर देखो यहाँ आपसे क्या पूछा था? ये साहब सीपी पूछा था, इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब? 400 आ गया। अब आप खुद से बताओ ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये फॉर्मूला रटोगे कि भाई इस तरह से पढ़ोगे? मुझे लगता है कि आप सबका जवाब होगा सर हम इस तरह से पढ़ेंगे। और मैंने कहा बिल्कुल हम इसी तरह से पढ़ेंगे। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा अब कुछ क्वेश्चंस करें। आज के क्वेश्चंस जो होंगे ना एकदम बेसिक होंगे, जो आपका लेवल अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा ये लो साहब आप आ जाओ। मैंने कहा ये लो साहब आ गए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आज का क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बोले सर कर देंगे ना यार, इसमें क्या दिक्कत है? 12.5% बोले तो सर 1/8। ठीक है? यानी आपको साफ साफ बोल रखा है कि भैया आपको बोल रखा है यहाँ पे कितना है? 8 रुपये क्या है? सीपी है। ठीक है? और एसपी कितना हो जाएगा सर? एसपी हो जाएगा 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 630। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग सर? 70। और आपसे पूछा है सीपी कितना? 8 यूनिट। तो 70 × 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ गया हमारा 560। कोई फॉर्मूला लगा क्या? बोले सर कोई फॉर्मूला नहीं लगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगाएंगे भी नहीं, लेकिन बेस अच्छा करो, मेरे साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करो, वाइब्स को मैच करो। वो कैसे होंगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, उसको क्या करो एकदम अपने माइंड के अंदर फिट करके बैठो। ठीक है? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भैया देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 1470 रुपीज़ में 16 रोल 2/3% के प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो क्या? और सब बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है सर? 1/6 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, यानी 6 क्या है आपका? एससीपी है। और आपसे एसपी पूछ रहा है, एसपी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट है ना, तो यानी 7 की वैल्यू कितनी है? 1470। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 210 आ गई। और आपसे पूछा है सीपी, पूछा है सीपी कितना है भैया? सीपी है 6 यूनिट। 6 × 210 करेंगे, कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 1260। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए प्यारे बालक बालिका? कितना आसान है? बोले सर बहुत आसान है। नहीं बिल्कुल आसान है भाई, बस कंसेप्ट को पकड़ो, फोकस करो और निपटाओ भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशो A/B है। यदि बी ए का 200% है तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। अब देखो साहब, सबसे पहले अपन को मानना पड़ेगा ये है ए, ये है बी। ठीक है? उसने क्या बोल रखा है? सीपी और एसपी का A/B, यानी सीपी है ए और बी क्या है अपना? एसपी है।
बी ए का 200% है, बी ए का 200% अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना रेशो आ गया सर, ये कट गया 1:2 आ गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर, बोले सर सीपी पर। सीपी कितना है सर 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 100%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए क्या, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा कोई दिक्कत है, बोले सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आगे बढ़ें अगले टाइप की तरफ, बोले साहब बिल्कुल अगले टाइप की तरफ बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब अगला टाइप आपसे क्या कह रहा है, देखो एक वस्तु को 72 रुपीज़ में बेचने पर 10% का लॉस होता है, 5% प्रॉफिट गेन करने के लिए उस वस्तु का एसपी क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सीपी। क्यों निकालना पड़ेगा कि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तब तक अपन कैसे बताएंगे कि भैया प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब एक चीज़ समझना, सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर 1/10 होती है, ठीक है। अब उसने क्या क्या बोल रखा है, देखो ये 10 तो क्या है, आप बोलोगे सर ये तो क्या है भैया सीपी है, ठीक है। अब लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो एसपी कितना आ जाएगा 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो मुझे बताओ सीपी कितना आ जाएगा सर, सीपी आ जाएगा 80। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है। अब आपने सीपी निकाल लिया, अब हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने बोला कि 5% प्रॉफिट गेन करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। देखो 80 रुपये क्या है उसका, आपका सीपी है, 80 का 5% है, 80 का 10% कितना होता है 8 होता है, 8 का आधा कर दो यानी 4 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो भाई हम सीधा सीधा बोल सकते हैं उसका एसपी कितना आ जाएगा 80 + 4 कितना आ जाएगा भाई साहब 84। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है सर। कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में, ये लो साहब खत्म कहानी। बात क्लियर, निपटा दिया क्या सर, बिल्कुल निपटा दिया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दूसरी तरह से निपटा सकते हैं। और सर कौन सा वाला, मैंने कहा देखो इधर आ जाओ मेरे साथ। देखो 10% लॉस पर बेच रहा है, यानी 90% में बेच रहा है, बोले सर बिल्कुल बेच रहा है। और 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 72, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगी 8। तो सीपी कितना होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 80। उसके बाद तो सेम प्रोसेस करना था, कितना आ जाता है 84 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको क्या बोला, ऐसा भी आना चाहिए और ऐसा भी आना चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगे। कई जगह ये बहुत इजी हो जाएगा, कई जगह ये बहुत इजी हो जाएगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, वो सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर 9% का लॉस होता है, यदि इस पर 30% का प्रॉफिट गेन करना हो तो वस्तु का एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश नहीं कर सकते क्या, वीडियो को पॉज करो और देखो क्या आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो साहब देखते हैं अपन, 9% का लॉस हो रहा है, यानी अपन बोल सकते हैं 91% में बेच रहा है सब, बिल्कुल बेच रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 105 दे रखी है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 बटा कितना हो जाएगा 91, मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 130 हो जाएगा कि इधर वो सब बिल्कुल हो जाएगा। देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा 100 सीपी पर होता है, सीपी कितना होता है 100% होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो अपन ऐड कर देंगे 130% हो जाएगा, लॉस होता तो 30% माइनस कर देते 70 हो जाता। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है। किससे कट रहा है सर, ये 13 से कट रहा है 10 बार, 13 से कट रहा है 7 बार, 7 से कितनी बार भाई साहब जा रहा है 7 से 15 बार, यानी कितना हो गया 150। हेलो साहब कहानी खत्म, पैसा आजाम। मैंने कहा कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उससे 48 रुपीज़ अधिक में बेचा जाए तो 14% का प्रॉफिट होता है, सीपी आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। देखो क्या, ध्यान से देखना, ये आपका सीपी है, ठीक है, ये आपका सीपी है। पहली कंडीशन में क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, 2 एसपी दे रखे हैं, SP1 और SP2। बोले सर बात क्लियर, कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ये सीपी मान लिया मैंने 100 रुपये, ठीक है, और आपको जो एसपी दे रखा है वो कितना दे रखा है 120 रुपये और 140 रुपये, ठीक है। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी कंडीशन में सीपी कितना है सर 100 रुपये, ठीक है, और एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है एक का 80 रुपये और एक का दे रखा है भाई साहब 70 रुपये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तीसरी कंडीशन है भैया वही सीपी कितना है 100 रुपये है, और जो एसपी दे रखा है एक का दे रखा है भाई साहब, एक का दे रखा है 80 रुपये और एक का दे रखा है 120 रुपये। बात क्लियर सर, एकदम क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, बोले सर अगर आपको दोनों तरफ ही क्या है एसपी ज़्यादा है, किससे सीपी से, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर 20 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों ही आपके जो एसपी हैं सीपी से कम है, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर 10 का डिफरेंस आ रहा है। चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे आप यहाँ से ले लो, जैसे अपन ने एक पास फेल वाले क्वेश्चंस किए थे ना, यहाँ देख लो, यहाँ कितने का डिफरेंस 20 का, यहाँ कितने का भाई साहब 40 का डिफरेंस कितना गया 20 का। यहाँ देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है भाई साहब, यहाँ 20 का, यहाँ कितने का 30 का, ओवरऑल डिफरेंस कितना गया 10। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है सर 20 का, यहाँ कितने का आ रहा है 20 का, क्या 0% आएगा क्या, बोले सर नहीं भाई 0 डिफरेंस थोड़ी ना आ रहा है।
तो यहाँ देखना एक बार आपका क्या है, ध्यान से देखो समझो, मैंने आपको वहाँ भी समझाया था। यहाँ क्या है, दोनों बार क्या है आपके प्रॉफिट है यानी ज़्यादा बेच रहा है एसपी, यहाँ दोनों बार क्या है कम पे बेच रहा है यानी लॉस हो रहा है। यहाँ एक बार प्रॉफिट है और एक बार लॉस है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, इन दोनों के डिफरेंस को ऐड कर देना है। कितना 20 है और यहाँ कितना है भाई साहब, इधर कितना है 20, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40। बात क्लियर, यानी आपका जब भी अलग अलग होंगे तो अपन उसको ऐड कर देंगे, जब भी सेम सेम होंगे तो अपन उसको माइनस कर देंगे। बात क्लियर है क्या? प्रॉफिट प्रॉफिट होगा भैया माइनस, लॉस लॉस होगा भैया माइनस, अगर प्रॉफिट और लॉस हो गया तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही उसका डिफरेंस होने वाला है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना? अपन ने पढ़ लिया था ऑलरेडी, यहाँ वापस से रिपीट हो गया, किसकी फॉर्म में? प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो साहब आगे बढ़े, अब तो निपटा दें इस क्वेश्चन को। बोले सर निपटाओ साहब, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उससे 48 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा जाता तो 14% का प्रॉफिट होता। अब देखो दोनों तरफ प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? बोले सर इधर डिफरेंस आ जाएगा 6% का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 दे रखी है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। सीपी कितना होता है? 100% होता है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 800 आ गया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़े? बोल साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 12.5% लॉस पर बेचने की बजाय 12.5% प्रॉफिट पर बेचने पर 13 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं, सीपी क्या होगा? आहा, बताओ साहब क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे, बहुत पूछे जाते हैं भैया। एक तरफ क्या है लॉस है, एक तरफ क्या है प्रॉफिट है। मैंने अभी भी बोला था दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। 12.5 कितना हो जाएगा? 25%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 13। और आपसे सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना होता है? 100% होता है। क्या इस 25 को मैं 100 नहीं बना सकता? वैसे बिल्कुल बना सकते हो। किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई। इधर भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया भाई साहब? 52। ये लो साहब, कहानी खत्म, पैसा हजम। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? झमाझम मजा आ रहा है ना? बोले सर एकदम मजा आ रहा है। बस इसी तरह से अपन स्पीड को बरकरार रखेंगे, लेकिन आपको भी उतना ही स्पीड को बरकरार रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पंखे को 400 रुपये बेचने के स्थान पर 350 रुपये बेचा जाता है, जिससे 5% लॉस बढ़ जाता है। सीपी फाइंड आउट करना है भैया, सीपी निकालना है। अब देखो आपको बोल रखा है पहले 400 रुपये बेचने पर 350 रुपये बेचा जाता है, इससे हानि बढ़ जाती है, दोनों तरफ हानि हो रही है। यानी आपको सीधी सी बात है 5% की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ कितना लॉस हो रहा है सर? 50 का हो रहा है ना, 400 और 350 का लॉस हो रहा है। सीपी आपसे पूछ रहा है भैया, सीपी निकालने के लिए 20 से इधर मल्टीप्लाई, 20 से इधर मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 1000। हेलो साहब बात खत्म। बोले सर कहाँ नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। क्लियर है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे, सल्टा दोगे, आगे की तरफ बढ़े। बोले साहब बिल्कुल बढ़ो। मैंने कहा ये लो साहब अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ये आपके सामने आ गया कि 18 सेब का सीपी कितना है? 16 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? अब आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट टाइप है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, और ये आज का लास्ट टाइप है, ठीक है? इसके बाद अपन कल चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 18 सेब है भैया, कितने सेब हैं? बोले सर 18 सेब है। मैंने कहा लिख लो साहब, 18 सेब का सीपी, सीपी किसके बराबर है भैया? 16 सेब के एसपी के बराबर है। याद करो, भूले बिसरे दिन, भूले बिसरे दिन याद करो। 3a = 4b, तो भैया a की वैल्यू जस्ट इसके सामने, b की वैल्यू जस्ट इसके सामने, तो भाई कुछ ही से कट रहा है सर। कट रहा है किससे? कितनी बार? 9 बार। 2 से कितनी बार? 8 बार। यानी ये बोल सकता हूँ सीपी कितना हो गया सर? सीपी हो गया 8, ठीक है? सीपी और एसपी का रेशो ले लो। सीपी कितना हो गया भैया? 8 हो गया, और एसपी कितना हो गया सर? 9 हो गया। अब तो कहानी खत्म। अब देखो 8 रुपये में खरीदा, 9 रुपये में बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का किस पर? 8 पर, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भैया 400 आम का एसपी 500 आम के क्रय मूल्य के यानी सीपी के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप जल्दबाजी मत करना, गलत कर जाओगे। 25% आपको सब जगह मिल रहा है, लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? होते होते क्या हो जाएगा? सब कुछ करते हुए गलत हो जाएगा, और बहुत दुख होता है। ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। तो आराम से देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 400 आम है या 400 आम है? बोले सर बिल्कुल अच्छी बात है। इसका एसपी किसके बराबर है भैया? 500 आमों के सीपी के बराबर है। कहा एकदम बढ़िया, 2 0 से 2 जोड़ो, काट दो भैया। एसपी कितना हो जाएगा? 5, सीपी कितना हो जाएगा? बोले सर 4, यानी सीपी से एसपी का रेशो कितना आ गया? फटाफट से बोलोगे भैया। सीपी कितना हो गया भैया? सीपी हो गया 4, और एसपी कितना हो गया? 5, यानी 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट देखो साफ साफ नजर आ रहा है। 4 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये बेचा है, तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है। यानी कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। तो आज अपन ने एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त लगी होगी और आज वाली क्लास देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे वाली क्लास को कंटिन्यू कर पाओगे। तो कल फिर कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।